हेलो स्टूडेंट, आज स्टडी जॉन में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता गोगा जी। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी और तेजा जी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में। देखिए, गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद मास की 9वीं तिथि को चूरू जिले के ददरेवा गाँव में हुआ था। देखिए, इनका जन्म एक तो कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था चूरू जिले के ददरेवा गाँव में। और कौन सी तिथि को हुआ था, भाद्रपद मास की 9वीं तिथि को हुआ था। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए गोगा जी के पिता का नाम क्या था, जेवर, और माता का नाम था बाछल। वीर गोगा जी किसके समकालीन थे, गोगा जी जो थे वो महमूद गजनवी के समकालीन थे। ग से गोगा जी और ग से गजनवी। एग्जाम में क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोगा जी किसके समकालीन थे। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है गोगा जी गजनवी के समकालीन थे। नेक्स्ट हमारा आता है, राजस्थान के 5 पीर थे। कौन कौन से हैं, पाबू जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी है, मांगलिया जी और मेहा जी है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान के 5 पीरों के बारे में बताइए, राजस्थान के 5 पीरों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हो गए, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी और मेहा जी हो गए। नेक्स्ट देखिए, इनके अंदर गोगा जी जो थे इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। गोगा जी को क्या कहते हैं, जाहर पीर। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, गोगा जी को जाहर पे जिंदा पीर के नाम से भी पूजा जाता है। को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, जाहर पीर के नाम से किसे जाना जाता है, गोगा जी को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि देखिए, राजस्थान का किसान क्या करता है, वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों को बांधता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, गोगा जी का थान। गोगा जी का थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है कि जहाँ जहाँ पे खेजड़ी का वृक्ष होता है वहाँ पे गोगा जी का थान होता है। यहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पे सर्प की आकृति जो होती है वो अंकित होती है। वो आकृति किसकी होती है, वो आकृति हमारे गोगा जी की होती है। नेक्स्ट देखिए, गोगा जी की घोड़ी का रंग कैसा होता है। गोगा जी की घोड़ी का रंग जो होता है वो नीला था। सांचौर कहाँ पड़ता है, जालोर में पड़ता है, जहाँ गोगा जी का मंदिर है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि सांचौर जालोर के अंदर है। नेक्स्ट हमारा आता है कि इनकी स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को गोगा मेड़ी कहाँ पड़ता है, गोगा मेड़ी हमारा नोहर हनुमानगढ़ में पड़ता है, जहाँ पे गोगा जी का मेला पड़ता है। तो इसका क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पहला आता है कि भाई गोगा जी का मेला कब पड़ता है, तो आपको याद रखना है एक तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है और कहाँ पड़ता है, नोहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। लोक देवता गोगा जी का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था, केलम दे के साथ हुआ था। उनकी पत्नी का नाम क्या था, केलम दे था। ये केलमदे जो थी वो कहाँ की थी, देखिए ये केलमदे कहाँ की थी, केलमदे बूढ़ो जी की लड़की और कोलूमंड की राजकुमारी थी। क से केलमदे और क से कोलूमंड की राजकुमारी थी। लेकिन विवाह से पहले केलमदे को क्या करा था, सांप ने डस लिया था। तब गोगा जी ने क्या करा था, मंत्र पढ़े थे, तो इससे क्या था, जितने भी जो नाग थे वो कढ़ाई में आकर गिरने लगे थे और वो मर रहे थे। तब जो दूसरे नाग देवता थे वो प्रकट हुए थे और उन्होंने केलमदे के जहर को निकाला था तथा और उन्होंने गोगा जी को नागों का देवता होने का वरदान दे दिया था। इसलिए सर्वदंश हेतु किसकी पूजा करते हैं, गोगा जी का आह्वान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोगा जी का युद्ध किसके साथ हुआ था। गोगा जी किसके समकालीन थे, गजनवी के समकालीन थे। तो जो हमारे कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने ऐसे कहा था कि गोगा जी ने क्या करा था, अपने 47 पुत्रों के साथ सतलज नदी पार करते हुए महमूद गजनवी से युद्ध किया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोगा जी का युद्ध किसके साथ हुआ था, ग से गोगा जी, ग से गजनवी के साथ युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ था, गोगा जी महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ सारे परिवार ने इनके प्राणों की आहुति दे दी थी। और गोगा मेड़ी, देखिए गोगा मेड़ी क्या है, धुर मेड़ी, यहाँ वीर गोगा जी का शरीर युद्ध करते हुए गिरा था। यहाँ आज भी इनकी समाधि स्थित है। इनकी जो समाधि है गोगा जी की वो कहाँ पर स्थित है, गोगा मेड़ी को क्या कहते हैं, धुर मेड़ी भी कहा जाता है। और ये गोगा मेड़ी कहाँ पर है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील में पड़ती है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि गोगा मेड़ी कहाँ पड़ती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील में। यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध गोरख तालाब भी स्थित है। गोगा जी, वीर गोगा जी के रण कौशल को देखकर महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जाहर पीर कौन से लोक देवता को कहा जाता है, तो गोगा जी को कहा जाता है। जाहर पीर का मतलब क्या होता है, ये साक्षात देवता के समान प्रकट होता है। देखिए केसरिया बाना,
युद्ध में जाते समय पहने जाने वाले पीले रंग का वस्त्र का जोड़ा होता है जिसे केसरिया बाना कहते हैं। आज जो गोगा जी के भक्त हैं वो गोगामेडी जाते हैं तो वो इसको पहन के जाते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, लोक देवता गोगा जी समाधि स्थल कहाँ है? गोगामेडी। गोगामेडी कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील में पड़ती है, ये आप याद रखना। मुस्लिम एकता व संस्कृतियों के आपसी समन्वय की दृष्टि में गोगा जी का विशेष महत्व है। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता, इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता और संस्कृति के आपसी समन्वय की दृष्टि में कौन से लोक देवता का महत्व होता है? तो गोगा जी का महत्व होता है। ददरेवा कहाँ है? चूरू के अंदर। वहाँ पे स्थित गोगा जी की मेड़ी को क्या कहते हैं? सिद्ध मेड़ी कहा जाता है। देखिए, गोगा जी के मंदिर को फिरोज शाह ने मस्जिद का रूप दिया था। जो हिंदू के साथ साथ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी इनकी पूजा करते हैं। गोगा जी को क्या कहा जाता है? गूगो के प्रचलित नाम का शाब्दिक अर्थ है। गूगो का मतलब क्या होता है? गू से गुरु तथा गो का मतलब क्या होता है? गोरखनाथ का गोतक होता है। गोगा जी की घोड़ी कौन सी घोड़ी होती है? नीली घोड़ी होती है जिसे गोगा बापा भी कहते हैं। गोगा की ओल्डी कहाँ है? गोगा जी की ओल्डी जो है वो सांचौर जालोर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो देखिए, इसकी स्थापना जो थी वो पाटम के 2 भाइयों के द्वारा की गई थी तथा केरिया गांव के राजा राम कुम्हार ने यहाँ मंदिर का निर्माण किया था। इसके बाद में देखिए, गोगा जी के भोपे डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गोगा जी के भोपे कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? डेरू वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गोगा जी का मेला कब भरता है? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गोगामेडी में भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी पूजा करता है और अन्य महीने में कौन पूजा करते हैं? मुस्लिम पुजारी पूजा करता है। ये एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि गोगा जी की जो पूजा है वो हिंदू समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी की जाती है। देखिए, गोगा जी के बारे में अन्य कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और है कि गोगा जी गाय की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनकी जन्मस्थली ददरेवा कहाँ है? चूरू के अंदर है। कि तालाब की मिट्टी का लेप करने से सांप का जहर उतर जाता है, इसलिए इन्हें जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी की मूर्ति गांव में कहाँ पड़ी है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलती है, इसलिए ये कहावत होती है कि गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगा जी। गोगामेडी के बारे में एक मान्यता है कि धरती में जब गोगा जी समा गए थे तो वो गोगामेडी के अंदर प्रकट हुए थे। गोगा जी के उपासक क्या बजाते हैं? नगाड़ा या ढोल बजाकर नाचते हैं। हमारे घरों के अंदर क्या होता है? गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा नवमी के दिन उस दिन एक मिट्टी का घोड़ा बनाया जाता है और गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को शीश मेड़ी कहा जाता है और इसके समाधि स्थल को गोगामेडी कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ होती है और इस गोगामेडी को धुड़मेड़ी भी कहते हैं। एक बार इसको वापस सुनिएगा कि गोगा जी का जो जन्म स्थल है ददरेवा चूरू, उसको शीश मेड़ी कहते हैं और इनका जो समाधि स्थल होता है उसे गोगामेडी कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगामेडी को धुड़मेड़ी भी कहा जाता है। देखिए, गोगामेडी स्थित मेडी का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। मतलब हिंदू समुदाय द्वारा भी पूजे जाते हैं और मुस्लिम समुदाय द्वारा भी पूजे जाते हैं। गोगामेडी के द्वार पे क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह, ये अंकित है। इस मेढ़ी का वर्तमान स्वरूप देने वाले कौन थे? इस मेढ़ी का वर्तमान स्वरूप देने वाले महाराज गंगा सिंह ने दिया था। और गोगामेडी की बनावट किसके अनुसार है? इसकी जो बनावट है वो मकबरे नुमा है। हाँ, तो स्टूडेंट, आपने जो गोगा जी के बारे में पढ़ा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो आपको सारे इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो से बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा। हमारे लिए पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये एग्ज़ाम टाइम तक याद रहें। तो एग्ज़ाम टाइम तक याद रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका बार बार रिवीजन करते रहिए। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे ये आपके दिमाग में उतनी बार बैठता जाएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसके अंदर हम जो राजस्थान के दूसरे लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।